ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्म फल भगवान तय करते हैं, फिर प्रारब्ध का क्या महत्व है। देखिए, कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो जो फल मिलेगा वो तो ईश्वर ही तय करता है कि आपको कैसा फल मिलेगा। हम दो तरह के कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। उसको शुभ कर्म भी बोलते हैं और अशुभ कर्म भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये शुभ और अशुभ कर्म हमारा जाके एक जगह जमा होता है, जिसको हम संचित कर्म कहते हैं, ठीक है। जो भी हम कर्म करते हैं किसी के साथ, अगर हमने जो कर्म की प्रक्रिया होती कैसे है, देखिए, जब हम कर्म करते हैं तो हमें पहले संकल्प आएगा, हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर वो हमारी बुद्धि निर्णय करती है कि इसको करना है कि नहीं करना है। फिर वो अपने बुद्धि जो है अपने मन को एक आदेश देती है, ठीक है। और फिर इंद्रियां जो होती है वो हमसे वो कर्म करवाती है। चाहे आप कर्म मनसा के द्वारा करो, मतलब अपने मन के द्वारा करो, या चाहे आप इंद्रियों के सहयोग से करो, अपने हाथों से करो, अपनी जीवा से करो, अपने मतलब टच से करो, एहसास से करो, कुछ से भी जो भी कर्म किया वो आपका एक फल निश्चित ही करता है। जैसे आपने किसी की मदद करी, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये दे के किसी की मदद करी तो वो 100 रुपया आपको रिटर्न में आएगा। वो रिटर्न में कैसे आएगा? वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अचानक या तो आपके बैंक अकाउंट में कुछ क्रेडिट हो जाएगा, है ना, अचानक से कहीं से पैसा आ जाएगा, या कोई आपको जो जो आप कभी भूल चुके हो वहां से आपका सहयोग हो जाएगा। कोई आप अचानक से आपके बैंक में फ्लैश होगा, आपको लगेगा ये पैसा कहाँ से आया। तो वो जब आप पता करोगे तो आपको लगेगा कि आपने किसी का कर्म किया था, उसने अभी जाके वो पैसा लौटाया और उसने उसमें से ज्यादा भी पैसा लौटा दिया है उसने। तो वो बोले, जब आप पूछोगे कि भाई ज्यादा क्यों पैसा लौटाया, तो बोलेगा इतने दिनों से मैंने दिया नहीं था तो इंटरेस्ट के तौर पे आप इसको रख लो। तो आपको लगेगा अरे वाह, ऐसे कैसे हुआ। तो आपने जो मदद की थी वो लौट कर आया है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं हमें कर्म फल तय करता है, हमारा तय करता है। अगर आप किसी भी तरीके का मान लो कर्म करते हो, ठीक है, अगर आपने बुरा कर्म किया, किसी की मान लो निंदा करी, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो सहयोग अपमान के रूप में किसी से आपको मिलेगा। अगर आपने कोई हिंसा करी है तो भाई कानून तुरंत सजा देता है, किसी का तुरंत सजा हो जाता है। और आपने छोटे से हिंसा करी थी और आपको आजीवन कारावास हो जाता है। या आपने किसी की हत्या कर दी है तो आपको फिर तो फांसी होगी। तो हर कर्म का एक फल निश्चित होता है। अब रही बात प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध का इसमें क्या महत्व है? जब ईश्वर कर्म फल तय करता है तो ये प्रारब्ध हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है? और अगर ये तय ईश्वर नहीं करता है तो ये कौन करता है? ठीक है, देखिए, हर कर्म का एक फल होता है, वो आपको पता हो गया। लेकिन आपने जो अभी संचित किया है, जो अच्छे बुरे कर्म करके, देखिए, कोई फल का इमीडिएट मतलब फल नहीं मिलता है। आपने अभी कर्म किया, किसी की सेवा करी और आपको तुरंत सेवा मिल जाए, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। ये आपके आगे आने वाले भविष्य को तय करता है। एक तरीके से भविष्य में आपके साथ अच्छा होगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। इसलिए बहुत लोग ये भी क्वेश्चंस करते रहते हैं कि मैं इतना अच्छा अच्छा कर्म करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ मेरे जो प्रारब्ध है वो फिर है क्या, और प्रारब्ध में मेरे साथ इतना बुरा क्यों लिखा हुआ? क्योंकि हमने जो कर्म किए थे अच्छे बुरे, वो जमा हुए, ठीक है। और वो जमा होकर हमारा प्रारब्ध बन के हमारे सामने आता है। जब हम शरीर की रचना हो रही है तो हम एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे वो आपका फल बन के तय होता है। और ये भी तय हमारा ईश्वर ही करता है कि ये फल आपको मिलेगा। अब कैसे कि आपका जो माता पिता होते हैं, आपका घर होता है, आपका साथी होता है, वो तय होता है, ठीक है। तो उस वो प्रारब्ध बन के आपके सामने आता है और आपको अलग अलग स्टेजेस में मिलते रहता है। और आपके साथ कब बुरा होना है वो भी तय होता है, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो आपको अच्छा फल मिलता है, सुख मिलता है जीवन में। सुख का फेज भी आता है, लेकिन बुरे का भी फेज आता है, जो हम फिर उसमें टूट से जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये प्रारब्ध मेरे साथ क्या क्या करवा रहा है। तो ऐसे ही एक स्टोरी है जो आपको सुनना चाहिए, और यही आपको समझाता है कि प्रारब्ध क्या होता है और कर्म फल क्या होता है, ठीक है।
एक व्यक्ति जो होता है वो मतलब एक ग्रुप में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, और उस लड़ाई झगड़े को देखने के लिए आम लोग जैसे भीड़ इकट्ठा करके देखते हैं ना, वैसे एक इंसान भी अपनी गाड़ी रोककर देखने आया। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो भीड़ में गोली चल जाती है और गोली उस इंसान को लग जाती है जो गाड़ी रोक के उस भीड़ में ये तहकीकात करने गया था कि हो क्या रहा है। और वो गोली उसको इस जगह पे लगती है स्पाइन में कि वो पैरालाइज्ड हो जाता है। बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहता है, बहुत जद्दोजहद से उसकी जान बचती है, और उसके मन में हमेशा ये चल रहा होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। पैरालिसिस भी बहुत दिनों तक रहा, और जब ये सब पूरे हॉस्पिटल में बैठ के वो चिंतन करता है कि उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि इतनी भीड़ में वो गोली उसी को लगी, और वो भी 2 मिनट पहले ही उस जगह पे रुका था उस जानने के लिए भाई हो क्या रहा है और क्यों ऐसा उसके साथ होता है। तो ये मन में जब चलाता है तो उसने अपना आजकल लोग बहुत पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक पीएलआर टेक्निक होती है जिसमें हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, और उसमें हमें पता चलता है कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए कि हमें ये वाली सजा मिली। ठीक है, तो वो भी सोचता है कि इतनी बड़ी सजा उसको किस बात की मिली। वो तो इस जन्म में उसने अपने मतलब उसको जहाँ तक उसको याद है उसने अपने हाथ से एक चींटी तक नहीं मारी, और उसको इतनी बड़ी सजा। तो जब वो पीएलआर करवाता है तो उसको पता चलता है कि उसने तो एक इंसान की हत्या कर दी थी सिर्फ दुश्मनी की रंजिश में, और उसने हत्या कर दी थी, और उसको जो इस जन्म में जो सजा मिला वो फिर भी कम है। क्यों क्यों उसमें कम हो गया, उसकी जो सजा क्यों कम हो गई? क्योंकि इस जन्म में उसके जो जब से वो उसने जन्म लिया था उसने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसकी थोड़ी सजा कम हो गई। जो प्रारब्ध में उसको जो था कि भाई उसने हत्या कर दी, उसको यहाँ पे सजा मिलनी थी, तो वो हत्या के स्टेज से गुजरा था। क्योंकि इस जन्म में वो प्रभु का स्मरण करता था, ध्यान करता था, नाम जाप करता था, तो उसकी जो सजा जो मृत्यु से वो बच के निकल आया, उस परिस्थिति से वो बच गया। उसको सिर्फ पैरालिसिस हुआ, कुछ दिनों के बाद वो ठीक भी हो जाता है, तभी तो पीएलआर करवाता है, वो जानने की उत्सुकता। तो जब वो पीएलआर करवाता है तो उसको ये पता चलता है कि उसने जीवन में क्या किया था। तो इस प्रारब्ध का बहुत महत्व है, और ये भी प्रारब्ध जो बनता है हमारा वो भी हमारे कर्मों से ही बनता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म। और वो कौन सा अच्छा बुरा कर्म जो हमारे कौन सा लिया जाएगा जब हमारे शरीर की रचना होगी, ये तो ईश्वर ही तय करता है कि आपका कौन सा अच्छा बुरा कर्म। हम जीवन में बहुत कभी कभी बहुत बुरा कर्म करते हैं, जैसे किसी कहता है बुरा ही कर्म है, बहुत बुरा है ना, किसी की जान लेना पाप है। अब उस पाप को जब रिव्यू होता है, जब आप शरीर को छोड़ते हो तो रिव्यू होता है, तो उस समय एक प्रारब्ध बन गया आपका। ठीक है, संचित में से वो वही कर्म निकल आया जब आपकी शरीर की रचना हो रही थी, उसी कर्म को ही निकाला जाता है ताकि आप उसको भोग लो। अब जो आपको सजा मिलनी है आप उसको काट लो। अब आपका प्रारब्ध का भी महत्व समझ गए, और कर्म को कैसे मतलब कर्म फल कैसे तय होता है ये भी समझ गए। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, क्योंकि जो प्रारब्ध होगा भी ना, जैसे कि किसी जो प्रारब्ध, जैसे इस इंसान का जो प्रारब्ध में था कि मृत्यु ही थी, लेकिन वो इस जन्म में उसने अच्छे अच्छे कर्म किए, ईश्वर का ध्यान किया, ईश्वर की अनुभूति करी, ईश्वर का नाम स्मरण किया, तो उससे क्या हुआ पता है? आप उस दौर से गुजरते हो, लेकिन जो चीज होने वाला होता है आप उसको भोगते भी हो। भोगे, इस स्टेज से गुजरे, पूरे दिन कोमा में रहे, उस हॉस्पिटल में गुजारा, लेकिन वहां से आप बच गए क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए। प्रारब्ध को आपको भोगना पड़ा, मृत्यु वाले पूरे स्टेज से भी आप गुजरे लेकिन निकल गए। ऐसे ही हम जैसे ये तो कानूनी तौर पर होगा कि भाई आपने अभी कोई हिंसा करी, आपको सजा मिल जाती है, पर कभी कभी आप हत्या करते हो, जैसे बहुत सारे ऐसे इल्जाम होते हैं जो साबित ही नहीं होते, हजारों हजारों साल, मतलब हजारों साल तो नहीं बोलूंगा, कुछ बहुत सालों तक मतलब कानून की लड़ाई चलती रहती है और फिर वो छूट जाता है। लेकिन वो इस जन्म में तो छूट गया, लेकिन वो प्रारब्ध बन के उसको भोगना ही पड़ता है। तो ये सारा मतलब कहा जाए कि ईश्वर तो तय करता है, प्लस प्रारब्ध भी ईश्वर ही तय करता है कि जीवन के कौन से पड़ाव में आएगा। क्योंकि आपने जो
कर्म किया था वो कि जीवन के कौन से पड़ाव में किया था, यंग में किया था तो यंग में ही सजा मिलेगी, अगर बुढ़ापे में किया होगा तो बुढ़ापे में मतलब भुगतना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा, कष्टों से गुजरना पड़ेगा, बीमारियों से गुजरना पड़ेगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे कर्म होते ही रहते हैं। तो होप सो आप ये समझ गए होंगे कि जो कर्म फल है वो ईश्वर तय करता है। प्रारब्ध का भी बड़ा महत्व है, और प्रारब्ध कैसे बनता है, प्रारब्ध कर्म है क्या, ये सब आपको मैं समझा चुके हैं। अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका जो दिन है वो शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।